हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार और हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो पहली बात तो ये है कि जो बंगाल में पेपर मतलब एक्चुअली में बंगाल में भर्ती हुई थी 2016 में। 2014 में विज्ञापन आया था, 2016 में उसका रिजल्ट वगैरह भर्ती वगैरह उसको करा लिया गया था। उसको अभी कल के डेट में जो है क्या कर दिया गया है, उसको रद्द कर दिया गया है और जितने लोग जो हैं उसमें जॉब कर रहे थे, उन सबको नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके साथ ही साथ जितना उन्होंने वेतन सरकार से लिया था, उस वेतन को भी वो वापस रिकवर करेंगे। तो यहाँ तक ये प्रोसेस चली गई है। तो बहुत सारे शिक्षकों के मन में डर हो गया, बिहार बीपीएससी टीआरई 2 या टीआरई 1 वाले शिक्षक, कि क्या मेरा भी वेतन बंद हो जाएगा, क्या मेरी जॉब चली जाएगी। अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो किया था कि आपकी जॉब नहीं जाएगी। फिर भी लोग मतलब कमेंट कर रहे थे और बार-बार पूछ रहे थे कि क्या इसके ऊपर है, राय ज़रा दीजिए। तो उसके ऊपर हम जाएँगे बाद में। उसके पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे मेरा वीडियोज़ वो भी देखते हैं जो नौकरी में आ चुके हैं, मेरा वीडियोज़ वो भी देखते हैं जो भी नौकरी में आना चाहते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को जॉब लेनी है इस बार, या फिर ऐसे शिक्षक जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो 1 to 5 में है या 6 to 8 में है, वो 9th या 11th-12th में जाना चाहते हैं। तो वैसे शिक्षकों को के लिए मेरे पास टीआरई 3 का एक प्लान है। टीआरई 3 का प्लान क्या है वो मैं पिछली वीडियो में बता दिया हूँ, बट मैं बताऊँ कि आपको जैसे कि सफलता लेना है। मान लीजिए जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब लेनी है। जो पुराने हैं, जो शिक्षक हैं, जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो तो जानते हैं कि कैसे लेना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। बट जो इस फील्ड में नए हैं, जिनके पास अभी ये नॉलेज नहीं हो पाई है, या फिर ये चीज़ नहीं जानते हैं कि जॉब को कैसे लेना है, बीपीएससी का क्या स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चन को पूछने का, तो उनके लिए मेरा छोटा-सा सजेशन ये है कि वो एससीईआरटी को पढ़ें। किसको पढ़ें? एससीईआरटी को पढ़ना है। एससीईआरटी को पढ़ना है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 लेवल तक का, यानी 6 टू लेकर के 10th लेवल तक का आपको कोर्स कवर करना है और एससीईआरटी का ही कवर करना है। इसके अलावा कोई और फालतू चीज़ आपको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चाहे वो आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, पॉलिटी में पढ़ रहे हो, इकोनॉमी में पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप उसका स्टैंडर्ड रखेंगे 6 से लेके 10 तक का। दूसरी चीज़ है कि उसका जो बेस होना चाहिए वो एससीईआरटी पर आधारित होना चाहिए, मतलब एससीईआरटी का ही कंटेंट आपको पढ़ना है। अगर आप प्योर एससीईआरटी पढ़ ले रहे हैं तो और बेस्ट है, फिर उससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने पहले से एससीईआरटी पढ़ रखा है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का आपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आप एग्ज़ाम में अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएँगे, बेस्ट है वो आपके लिए, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर अभी तक आपने एससीईआरटी को पढ़ा ही नहीं है, उसको छोड़ दिया है, कुछ और पढ़ रहे हैं, कुछ और जो यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रहे हैं, प्योर एससीईआरटी को आपने बिल्कुल छोड़ रखा है, तो इस कंडीशन में आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए मैंने आपके लिए एससीईआरटी का एक बैच ₹99 में उपलब्ध कराया था, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और लेने के लिए आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा होगा, तो आप वहाँ से वो बैच वही लेंगे जो एससीईआरटी नहीं पढ़े हों। दूसरा चीज़, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एससीईआरटी का निचोड़ दिया गया है। उसके साथ ही साथ बिहार जीके मैंने ऐड कर दिया है उसमें। हर सब्जेक्ट का 20-20 प्रैक्टिस सेट आपको मैंने उसमें दे दिया है। चाहे मैथ्स का हो, साइंस का हो, जीके जीएस का हो, जो भी होगा, सारे का मैंने 20-20 प्रैक्टिस सेट भी एक्स्ट्रा दे दिया है। कुल 5 पीडीएफ आपको मैं ₹99 में देने वाला हूँ। पहला आपका होगा मैथ्स का पीडीएफ, जो कि क्लास 10th लेवल तक का है। दूसरा आपका जो होने वाला है वो जीके जीएस चमत्कारी पीडीएफ है, जिसमें आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th लेवल तक का पूरी एससीईआरटी कवर की गई है। थर्ड आपका है साइंस का, जिसमें भी वही क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का एससीईआरटी बेस्ड साइंस पूरा कवर कर दिया गया है। फोर्थ आपका बिहार जीके है, जिसमें बिहार से रिलेटेड जो कुछ भी होता है वो सब आपको उसमें मिल जाएगा। और पाँचवाँ आपका जो मिलेगा वो प्रैक्टिस सेट मिलेगा। वो प्रैक्टिस सेट सभी का जो है, मतलब आप वो जो प्रैक्टिस सेट है वो सभी सब्जेक्ट का वो प्रैक्टिस सेट है। उसमें सभी सब्जेक्ट्स के 20-20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं, विथ आंसर, विथ सॉल्यूशन के साथ दिए गए हैं। तो ये मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। तो आप इसको ज़रूर से परचेज़ करके लें और उसको पढ़ें, क्योंकि अब आपके पास मुश्किल से 1 महीने का समय बचा हुआ है। 1 महीना, डेढ़ महीना मत मान लीजिए, डेढ़ महीने के समय में, यानी 45 दिन में आपको कवर करना है, रिवीजन भी करना है और आपको एग्ज़ाम भी देना है। और उसके बाद आपको एसटी भी देना है। आप जैसे पढ़ रहे हैं तो हफ्ते में कम से कम 2 एसटी आप दें। एक मान लीजिए 3 दिन के अंतराल पर आप 2 एसटी देने का कोशिश करें। और एसटी देने का मतलब ये नहीं कि दे दिए और हो गया। एसटी देने का मतलब ये है कि उसको देना भी है
उसको देखना भी है कि क्या गलती किया, क्या कमी रह गई, उसको एनालिसिस करना है, उसको एनालिसिस जरूर करना है। उसमें आपके 150 क्वेश्चन भी एक तरह से तैयार हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि उससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कहाँ से आपको और पढ़ने की जरूरत है, वो चीज़ भी पता चलता है एसटी से। तो आपको एसटी यानी स्पीड टेस्ट यानी मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है, हफ्ते में कम से कम 2 देना है अभी से। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप बैच परचेस कर सकते हैं, अलग अलग भी है, बट आप मेरे हिसाब से 99 का परचेस कीजिए और फुल तो पढ़िए। अब मैं चलता हूँ बात उस पर कि जो ये बंगाल वाला इशू चल रहा है कि बंगाल में जो है हम लोग का क्या हुआ है, एक तरह से भर्ती रद्द हो गई है। शिक्षक भर्ती जो बंगाल में हो रही थी, वो शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया गया। उसका वेतन भी लोगों से मांग लिया गया, टीचरों से। तो उसमें प्रोसेस था, प्रोसेस क्या था, उसके प्रोसेस में गलती थी। क्या गलती थी कि उन्होंने बिना मेरिट वालों को भी जॉब दे दिया। दूसरी चीज़, जिसका नाम सूची में ही नहीं था उसको भी जॉब दे दिया। तीसरी चीज़, जिसका नंबर कम था उसको ऊपर कर दिया, जिसका नंबर ज़्यादा था उसको नीचे कर दिया। इस तरह का बहुत सारा घोटाला उन्होंने किया है। तो उस तरह का घोटाला अभी बीपीएससी में नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा छात्र आपको नहीं मिलेगा जो कि कहेगा कि मेरा नंबर कम था, वो ज़्यादा वाले को कम दे दिया, कम वाले को ज़्यादा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं बता रहा था आपको कि ऐसा कोई कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा जिसका मेरिट लिस्ट में नाम ही ना हो और वो फिर भी जॉब कर रहा हो। उसके साथ ही और भी क्या दिक्कत है कि ऐसा भी आपको कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा जिसने जो है मतलब नंबर ज़्यादा कम का भी चक्कर हो, मेरिट लिस्ट में नाम ना हो, ऐसा बहुत। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, फर्जी है, ये है, वो है। तो वो लोग बाहर भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो हैं वो अंदर ही हैं, वो हमेशा के लिए हो गए, ऐसा कुछ नहीं। सर्टिफिकेट की जाँच आपको हर स्तर पर होती रहती है, हमेशा होती रहती है और वो होती रहेगी। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, वो लोग बाहर भी हो जाएंगे। तो आप बंगाल को लेकर के अपने बीपीएससी को उससे रिलेट ना करें, टेंशन छोड़ें और अपने पढ़ाई पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें। और जो टीचर हैं वो मौज मस्ती से अपना पढ़ाते भी रहें और अपना काम देखें, अपना आगे की ज़िंदगी को देखें। इसके चक्कर में ना रहें कि नौकरी जा रही है, आ रही है, सब फालतू की बातों में मत सोचें, दिमाग ना लगाएं। क्योंकि ऐसे खबर आते रहते हैं और जब तक कोई गलती नहीं होगी आपकी, आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। मैं फिर से ही बोल रहा हूँ कि अगर आपने ईमानदारी से पेपर दे के जॉब लिया है तो आपको कोई निकालने वाला नहीं है। अगर आपकी सारी डिग्रियाँ सही हैं तो आपको कोई निकालने वाला नहीं है, एकदम लिख के रख लीजिए। चलिए, यही सब आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई कमेंट हो तो व्हाट्सअप नंबर है तो वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं और साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट में कीजिएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।